और वहीं नेपाल अब पाकिस्तान के नक्शे कदम पर है। वो काला पानी विवाद को यूएन तक ले जाने की सोच रहा है और उसके लिए किताबें भी छपवा रहा है। ये पूरी साजिश क्या है, देखिए इस रिपोर्ट में। अब तक हम जानते थे कि ड्रैगन के शह पर नेपाल की नीयत बदल गई है, लेकिन अब जो खबर सामने आ रही है उससे साबित होता है कि नेपाल की नीयत ही खराब नहीं हुई, बल्कि नेपाल का दिमाग भी खराब हो गया है। अब नेपाल वो कर रहा है जिसके अंजाम के बारे में शायद उसे मालूम नहीं। नेपाल समझता है कि पाकिस्तान के नक्शे कदम पर चलते हुए वो भारत को आंख दिखा सकेगा, लेकिन वो नहीं जानता कि भारत ने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का क्या खर्च किया है। जिस तरह पाकिस्तान बात बात पर यूएन पहुंच जाता है, ठीक उसी तरह इस बार नेपाल भी यूएन जाने के बारे में सोच रहा है। नेपाल काला पानी विवाद को यूएन तक पहुंचाने की कोशिश में है। काला पानी पर अपने दावे को लेकर वो किताबें छपवा रहा है, जिसमें काला पानी को लेकर उसकी तरफ से नक्शे और इतिहास की चीजों को तोड़ मरोड़ कर छपवाया गया है। इन किताबों को दुनिया भर में अपनी एम्बेसी में बंटवाने का प्लान है। इतना ही नहीं, इन किताबों को अंग्रेजी में भी छपवाया गया है ताकि इन्हें उन देशों के डिप्लोमेट को भी दिया जा सके। इसके अलावा किताबें यूएन में भी बंटवाने का प्लान है। आगे सुनिए ये विवाद क्या है। काला पानी भारत के उत्तराखंड में मौजूद है। नेपाल काला पानी को अपने नक्शे में दिखाता है। काला पानी 372 वर्ग किलोमीटर का एक इलाका है। इस क्षेत्र पर चीन, नेपाल और भारत की सीमा मिलती है। यह क्षेत्र 1962 से इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस के देखरेख में है। 2014 में मोदी की पहली नेपाल यात्रा के वक्त इस मुद्दे पर चर्चा हुई। इधर नेपाल भारत की जमीन पर अपना झूठा दावा करने के प्रपंच में पड़ा है। उधर नेपाल में उसके जारी किए गए नए लोगों को लेकर बवाल शुरू हो गया है। दरअसल संसद सचिवालय ने नेपाल का नया लोगो जारी किया है। नए लोगों को लेकर लोगों में नाराजगी है। यहाँ तक कि सत्ताधारी सांसदों का कहना है कि लोगों में नक्शे और झंडे को गलत तरीके से दिखाया गया। नया लोगो संसद, नेपाल और राष्ट्रीय ध्वज का अपमान है। और जम्मू कश्मीर की लड़कियां भी आतंक से निपटने के लिए अब तैयार हो रही हैं। इन्हें घातक हथियारों की ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि जब समय आए तो इनके निशाने से दुश्मन का सीना छलनी हो सके। धरती सुनहरी, अंबर नीला, हर मौसम रंगीला, ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा। धरती सुनहरी, अंबर नीला, हर मौसम रंगीला, ऐसी है कश्मीर की जमीन। और इस जमीन पर घातक हथियारों के साथ ट्रेनिंग ले रही हैं देश की वीरांगनाएं। ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा। हाथों में हथियार, मैगजीन भरी हुई और दुश्मन निशाने पर। एक बार इन हथियारों के निशाने पर दुश्मन आए तो बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। गांव की ये छोरियां तैयार हैं, निशाना फिक्स है। अब सोचना है पाकिस्तान के सरपरस्ती में पल रहे उन आतंकियों को जिनका मकसद घाटी में दहशत फैलाना है। भारतीय सेना की तरफ से यहाँ के यंग गर्ल्स, लड़कियों को उनके सपनों को पूरा करने के लिए मदद करने के लिए विमेन एम्पावरमेंट नोड्स की स्थापना की गई। आंखों में आतंकियों को मिटाने के सपने, चेहरे पर मास्क, माथे पर दुपट्टा, लेकिन जुनून और मकसद बिल्कुल साफ है। आतंक का गढ़ कहे जाने वाले जम्मू कश्मीर के बोहर में जब भारतीय सेना ने इन लड़कियों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग का ऑफर दिया तो आंखों में तैरने वाले सपने जमीन पर आ गए। हमें तैयारी करवा रहे हैं और सर फिजिकल भी और सर रिटर्न की तैयारी भी करवा रहे हैं। हमारे बैकवर्डेंसी जो है वहाँ पे वो भी खत्म हो जाएगी, बाकी लड़कियाँ भी आगे बढ़ने का हौसला रखेंगी। आतंकियों से लोहा लेने के लिए एक तरफ हिंदुस्तान के सुरक्षा बलों की मल्टी लेयर तैयारी है तो दूसरी तरफ घाटी की लड़कियों का जुनून है, जिनकी बंदूक की हर गोली पर एक एक आतंकवादी का नाम लिखा है। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।